हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, हेल्पफुल रास्ता में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा कि आप फ़्लाइट बुकिंग का काउंटर खोलकर 50,000 रुपये तक महीना कैसे कमा सकते हैं। दोस्तों, आज मैं पूरा डेमो करके आपको दिखाऊंगा, पूरा लाइव दिखाऊंगा कि मैं कौन सा पोर्टल यूज़ करता हूं, कितना कमीशन सेट करता हूं, उसके ऊपर कितना कमीशन मुझे मिलता है। मैं सब कुछ आपको डेमो करके दिखाऊँगा लाइव। दोस्तों, बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि आप पूरी तरह से नहीं बता रहे हैं ट्रैवल से रिलेटेड जो भी जानकारी है, तो मैं आज ये पूरी जानकारी आप तक पहुंचाऊंगा। तो उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल हेल्पफुल रास्ता नहीं सब्सक्राइब किया तो यहाँ से जाकर आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, ये एकदम फ्री है। सब्सक्राइब करने से ये फ़ायदा होगा कि जब भी मैं वीडियो डालूंगा वो आप तक पहुँच जाएगी, और बिज़नेस आइडियाज़ और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मैं वीडियो डालता रहता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने दो पोर्टल आपको बताए हुए थे, रिया ट्रैवल का पोर्टल बताया हुआ था और अकबर ट्रैवल का पोर्टल बताया हुआ था। मैं दोनों में से कौन सा पोर्टल यूज़ करता हूं, मैंने ये भी आपको पिछले वीडियो में बताया था। मैंने रिया ट्रैवल का पोर्टल लिया हुआ है। 1,000 रुपये इनकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस है। बाकी जो बैलेंस रखेंगे आप टिकट करने के लिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 10,000 रखते हैं, 20,000 रखते हैं या 50,000 रखते हैं। ठीक है, ये काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड कराती हैं। वीज़ा और जो फ़्लाइट टिकट है और होटल बुकिंग है, बस बुकिंग है, उससे रिलेटेड ये सारी फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड कराती हैं। और यहाँ पर इनके ऑफिसेज आप देख सकते हैं। यहाँ पर इंडिया के ज़्यादातर शहरों में इनके ऑफिसेज हैं, आप देख सकते हैं इनकी वेबसाइट पर जाकर। तो ये ट्रैवल बुकिंग का जो काउंटर है, ये फ़्लाइट बुकिंग का जो काउंटर है, तो इनसे अच्छा मेरे ख्याल से कोई नहीं देता है। उसके बाद चलिए मैं दिखा देता हूँ उनकी होम पेज पर। ये आप देख सकते हैं, इस तरह का आपका कस्टमर केयर नंबर है। कस्टमर केयर नंबर पर भी बात कर सकते हैं, और आई थिंक आपके शहर में इनका ऑफिस ज़रूर होगा, क्योंकि ये मल्टीनेशनल कंपनी है, बहुत ही अच्छी कंपनी है। और मैंने बहुत रिसर्च किया, बहुत ही कंपेयर किया रेट पर, तो इसको मैंने यही समझा कि सबसे अच्छा रेट यही दे रहे हैं। सबसे अच्छा रेट दोस्तों यही दे रहे हैं। चलिए मैं लॉगिन करके दिखाता हूँ अपने पोर्टल पर। ठीक है, तो यहाँ पर इनके पोर्टल पर लॉगिन करने के लिए ये इनका लिंक दिया हुआ है, ये देते हैं b2b.ria.travel। इसको डालेंगे आप, इस पर जैसे ही डाल के ओके करेंगे, इंटर करेंगे, यहाँ पर लॉगिन का पेज इनका खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर टर्मिनल आईडी सबसे ऊपर पड़ी है, उसके बाद मैं यूज़र नेम डालता हूँ, उसके बाद पासवर्ड डालता हूँ और इंटर करता हूँ, तो ये लॉगिन हो जाता है। और मैं दिखा देता हूँ कि आपको मैं कैसे कमीशन इसके ऊपर सेट करता हूँ। ठीक है, मैंने इस पर लॉगिन किया, ये इनका देखिए आप होम पेज खुलकर आ गया लॉगिन का। ये मेरा यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरह से होम पेज इनका खुलकर आ गया। और फैसिलिटीज़ भी मैंने दिखाई हुई थी आपको। ये इनका होम पेज हो गया, ये एयरलाइंस बुकिंग हो गई, बस बुकिंग, होटल, कार, इंश्योरेंस और बहुत सी फैसिलिटीज़ ये दे रहे हैं। ठीक है, सिर्फ 1,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस ले रहे हैं। यहाँ पर आपको मैनेजमेंट फ़ीस दिखाई देगी। मैनेजमेंट फ़ीस ही हम लोग का कमीशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। मैंने डोमेस्टिक में 800 रुपये कमीशन सेट किया हुआ है और इंटरनेशनल में 2,000 रुपये। मैं आपको दिखा रहा हूँ डेमो करके। ठीक है, डोमेस्टिक आप ओपन करेंगे और इंटरनेशनल ओपन करेंगे तो ये कमीशन आपसे सेट करने के लिए मांगेगा। और कमीशन जो सेट होता है दोस्तों, वही एमआरपी का टिकट बन के आएगा, जो कमीशन सेट कर देंगे। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ आगे। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए मैंने एडल्ट और चाइल्ड और इन्फेंट, मैंने एडल्ट पे 2,000 रुपये सेलेक्ट कर दिया, ऑल फ्लाइट यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर आप फिर मैं दिखाता हूँ आपको डेमो करके कि कैसे ये कमीशन शो होता है मेरे पोर्टल पर। और अगर आप टिकट बुकिंग करेंगे तो क्लाइंट ये नहीं जान पाएगा कि क्या आपका कमीशन है। तो मैं यहाँ पर टिकट एक आपको डेमो करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मुंबई से दुबई का टिकट। ठीक है, कोई भी डेट सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर सर्च फ्लाइट कर दीजिए। आपने सर्च फ्लाइट किया, यहाँ पर आप देख रहे हैं फ़्लाइट सर्च हो रही है। और मैंने पहले भी बताया दोस्तों, अगर आप कमीशन जो भी सेट करेंगे 1,000, 2,000, 3,000 रुपये, वो क्लाइंट को नहीं दिखाई देगा, वो बढ़कर ही एमआरपी सेट होकर आएगा आपके पोर्टल पर। और जो प्रिंट आउट आप टिकट का देंगे उसके ऊपर भी आपका एमआरपी ही लिख के आएगा, कोई आपका कमीशन अलग से लिख के नहीं आएगा उसमें। ठीक है, इस तरह से ये फ़्लाइट सर्च होके आ रही है। यहाँ पर आपको टाइमिंग दिखाई देगी सामने की तरफ। स्पाइस जेट की फ़्लाइट है ये, इतने बजे उड़ेगी, इतने बजे ये पहुँचेगी। और यहाँ पर आप रेट देख सकते हैं 9,000 रुपये। ठीक है, चलिए और भी फ़्लाइटें सर्च हो रही हैं, मैं सर्च हो जाने देता हूँ। यहाँ पर देखता हूँ सबसे सस्ती फ़्लाइट निकल कर कौन सी आती है। तो ये देखिए आप, ये सबसे सस्ती फ़्लाइट एयर इंडिया एक्सप्रेस की निकल कर आई है। ठीक है, 1:10 की फ़्लाइट है
और 2:55 पे ये दुबई पहुंचा देगी। ये डायरेक्ट फ़्लाइट है, ठीक है। 1:10 यहाँ पर 2:55 पे ये पहुंचा देगी। मैं दिखाऊंगा भी कितना आसान है टिकट बुकिंग करना इंटरनेशनल। जो इंटरनेशनल टिकट सोचते हैं कि बहुत ही बड़ा टिकट होगा या कैसे बुक होगा, वो भी मैं दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 7375 रुपये की MRP है। ये एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा नेट फेयर, ठीक। 7375 की MRP है और मैं नेट फेयर ओके करता हूँ कि मुझे कितने का पड़ रहा है ये टिकट। मैंने नेट फेयर पे ओके किया, आप देख सकते हैं 5375 रुपये का ये मुझे टिकट पड़ रहा है। मैंने 2000 रुपये MRP सेट की हुई है, मतलब 2000 रुपये बढ़ा के कमीशन सेट किया हुआ है, ठीक है। मैं 2000 रुपये 1500 रुपये चार्ज करता हूँ इंटरनेशनल टिकट पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 5375 रुपये ये हमको पड़ रहा है टिकट, मतलब मुझको ये पड़ेगा, मेरे अकाउंट में से इतना पैसा कटेगा इसमें। और कितने का कस्टमर को पड़ेगा? 7375 रुपये का। अगर मैं इसमें 375 रुपये डिस्काउंट करके 7000 का भी टिकट अगर कस्टमर को दे देता हूँ तो उसको लगेगा कि 375 रुपये मैंने डिस्काउंट किया, लेकिन उसके बाद भी मेरा 1700 रुपये प्रॉफिट बचेगा इस टिकट पर। आप देख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से ये फीस सेट की जाती है, मैनेजमेंट फ़ीस इसको बोलते हैं। इसी तरह से सेट की जाती है दोस्तों, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यही MRP लिख के आएगी। और चलिए मैं बुकिंग करके दिखा देता हूँ कि कितना आसान होता है इंटरनेशनल टिकट बुक करना। जो लोग सोचते हैं कि नहीं बुक कर पाएंगे या नहीं काम कर पाएंगे, तो उनको मैं दिखाना चाहता हूँ कि कितना आसान होता है टिकट बुक करना, ठीक है। कितने ऑप्शन आते हैं और क्या क्या फिल करना रहता है। यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल आप दे सकते हैं, आप अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल इसमें दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर हो गया, ईमेल ID हो गया, टाइटल हो गया। चलिए मैं भर के ही दिखा देता हूँ। यहाँ पर टाइटल मिस्टर सेलेक्ट कर लिया, कॉन्टैक्ट नंबर आपने कुछ भी सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर ईमेल ID पड़ेगी, ठीक है। मैंने ईमेल ID डाल दी। यहाँ पर ईमेल ID भी जो आपकी होगी वो रियल आप अपनी डालिएगा। और एक चीज़ मैं और बता दूं आपको, यहाँ पर मैंने ईमेल ID डाल दी और फुल नेम, ये फर्स्ट नेम में यहाँ डेमो टिकट मैं डाल देता हूँ, लास्ट नेम में टिकट डाल देता हूँ। तो यहाँ पर जो आप कस्टमर का नेम होगा वही डालिएगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं स्टेट सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर मैं अपना सिटी सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। मैंने सिटी सेलेक्ट किया, स्टेट सेलेक्ट किया। अब देखिए मेन आपका यही है, फिल करना है, मेन आपका यही है। यहाँ पर टाइटल आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पर फर्स्ट नेम आपने डाल दिया, यहाँ पर लास्ट नेम आपने डाल दिया, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाल दिया, जो पासपोर्ट के ऊपर होगी कस्टमर की वही डालिएगा। यहाँ पर पासपोर्ट नंबर डाल दिया, जो पासपोर्ट नंबर सबसे ऊपर लिखा होता है वो आप डाल देंगे पासपोर्ट नंबर। और यहाँ पर पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक्सपायरी डेट सेलेक्ट कर लिया। अब जब माउस को आप नीचे की तरफ ले जाएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आप देख लीजिए पहले कि क्या क्या मैंने भरा। यहाँ पर टाइटल सेलेक्ट कर लीजिए, मिस्टर मिस जो भी हैं, यहाँ पर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पर पासपोर्ट नंबर और एक्सपायरी डेट। उसके बाद आप माउस आप यहाँ पर ले जाएंगे तो आपको रियल रेट दिखाएगा इसका, ठीक है। आप इसमें भी क्रॉस चेक कर सकते हैं कि मुझे कितने का पड़ रहा है। 5375 रुपये का मुझे पड़ रहा है, 7375 रुपये का MRP लिख के आएगा, टोटल अमाउंट लिख के आ रहा है 7375 रुपये, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं ऑप्शन आपके सामने। यहाँ पर बैक, अगर ये कुछ गलत हो गई डिटेल तो आप इसको बैक कर दीजिए। अगर गलत नहीं हुई है डिटेल तो आप यहाँ से जाके इसको बुक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर बुक करेंगे, बुक करने के बाद आपके पोर्टल से बैलेंस कट जाएगा और जो प्रिंट आउट होगा PDF फाइल वो आपके डेस्कटॉप पर सेव हो जाएगी। उसको सेव कर लीजिए, प्रिंट आउट निकाल के दे दीजिए, काम ख़त्म हो गया। 1700 रुपये 2000 रुपये आराम से आपके बच गए एक टिकट के ऊपर, ठीक है। तो मैंने दिखाया, इतनी फैसिलिटीज़ दे रही है। और चलिए मैं डोमेस्टिक टिकट का भी एक डेमो करके दिखा देता हूँ, ठीक है, कि उसमें क्या क्या डिटेल आपको फिल करनी होती है। उसमें तो समझ लीजिए ट्रेन से आसान है उसको फिल करना, उसमें तो कुछ होता ही नहीं है डोमेस्टिक टिकट में। मैं ट्रेन से ज़्यादा मुझे आसान लगता है इसका डोमेस्टिक का टिकट बुक करना। इसमें मुझे कोई डिटेल ही ज़्यादा नहीं फिल करनी पड़ती है। यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया कहाँ से कहाँ जाना है, तो मैंने सेलेक्ट किया यहाँ पर लखनऊ से मुंबई मुझे जाना है, ठीक है। मैंने यहाँ डेट सेलेक्ट किया, सर्च फ्लाइट पर चला गया, ठीक है। फ़्लाइट सर्च हो रही है, यहाँ पर सबसे सस्ती जो फ़्लाइट सर्च होके आती है वो सबसे ऊपर ही आती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने देखा ये फ़्लाइट सर्च हो रही है और आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ फ़्लाइट चल रही है, यानी कि फ़्लाइट सर्च हो रही है, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से
देख सकते हैं आप, फ़्लाइट सर्च हो रही है और ये फ़्लाइट सर्च होकर आ गई। 4021 रुपये की ये फ़्लाइट पड़ रही है। इतने बजे उड़ेगी, इतने बजे पहुँचेगी, इतना टाइम ड्यूरेशन है इसका। और उसके बाद ये कितने की पड़ रही है, 4021 रुपये की। ठीक है, इसके ऊपर भी मैं कमीशन आपको दिखा देता हूँ कि कैसे मैंने सेट किया हुआ है। मैंने सेट करना तो बता ही दिया था कि कैसे इसको देखना है कि मुझे कितने की पड़ रही है फ़्लाइट। तो यहाँ सबसे ऊपर आपको ये आपको कमीशन फेयर नज़र आएगा। यहाँ पर इस पर टिक करेंगे जैसे ही आप, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3100 रुपये की ये फ़्लाइट पड़ रही है। ठीक है, ये 3100 रुपये की मुझे फ़्लाइट पड़ रही है और मैं कितने का बेच रहा हूँ, 4021 रुपये का। इसमें भी अगर कुछ डिस्काउंट कर देंगे फिर भी आपके 500-600 रुपये कहीं नहीं गए डोमेस्टिक एयरलाइंस पर, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से बुकिंग होगी और काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं आप ये ट्रैवल का पोर्टल ले करके, फ़्लाइट बुकिंग का काम स्टार्ट करके। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर आप देख सकते हैं टॉप अप वाला एक ऑप्शन नज़र आएगा। अगर आप नेट बैंकिंग लिए हुए या एटीएम कार्ड आपके पास है तो आप यहीं से आप डायरेक्ट अपने पोर्टल पर बैलेंस अपडेट कर सकते हैं। बैलेंस आपका यहाँ पर शो करेगा, जैसे ही आप टिक करेंगे यहाँ पर ओके करेंगे, यहाँ पर बैलेंस आपका शो करेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आप देख सकते हैं इस तरह से काफ़ी आसान हो जाता है। तो मैं बताना चाहूँगा, अगर अभी तक मेरा चैनल आपने नहीं सब्सक्राइब किया तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। मैं ऐसे ही बिज़नेस आइडियाज़ और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूँ। अगर इस वीडियो में कुछ छूट गया होगा तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, मैं पूरी हेल्प करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।